मैं थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है मुझे, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और मुझे लगता है कि इस बार जैसे कि न्यू सिलेबस में उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं न्यू सिलेबस में GIGL के। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे पहले 4-5 चीज़ें मुझे लगती है जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, ऑफर के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो कंडीशन है क्या है, सबसे पहला एब्सोल्यूट और कंडीशनल होना चाहिए एक्सेप्टेंस। दूसरा, एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड, साइलेंस क्या नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है। उसके बाद एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी इन द मोड प्रिस्क्राइब, जो तरीका सामने वाले ने बताया अपने को ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करना है वैसे ही एक्सेप्ट करना है। उसके बाद जब आप एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्टेंस में आप कोई कंडीशन डाल सकते हो क्या, नहीं, जैसा सामने वाले ने ऑफर दिया अपन वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, काउंटर ऑफर क्या होता है सर? काउंटर ऑफर, यस। तो काउंटर ऑफर में बेसिकली सामने वाला जो ऑफर देता है अपन उस ऑफर में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एक्चुअली अपने सामने वाले का ऑफर क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि स्ट्रेंजर जो है कॉन्ट्रैक्ट का, ये देयर कैन बी नो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, बट इस रूल के क्या है, एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? पहला ट्रस्ट का केस है, दूसरा फैमिली सेटलमेंट ठीक है। इस ज़मीन पे मैं आपको बेच रहा हूँ लेकिन 25 साल तक आप कोई दूसरा 4 फ्लोर के ऊपर नहीं बना पाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने भले आपसे आपके साथ की, 25 साल के अंदर अगर आपकी ज़मीन किसी और को बेचेंगे तो उसके ऊपर भी क्या होगा, ये रेस्ट्रिक्शन है एप्लीकेबल होंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट्स एन ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ। लॉ क्या कर रहा है बच्चों, ऑब्लिगेशन डाल रहा है। किसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है? उसके ऊपर जिसको फ्री में नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट का क्या मिला है, बेनिफिट मिला है। भाई का मोबाइल गिर गया, मैंने उठा लिया, तो क्या हो गया, भाई को पता नहीं है, तो क्या हो गया बच्चों, मैं फाइंडर ऑफ गुड्स से मेरे को लॉ ने क्या डाल दिया, ऑब्लिगेशन डाल दिया। पिज़्ज़ा मेरा होगा, इससे खा लिया, इसको नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट का क्या मिल गया, एडवांटेज मिल गया, क्या हो गया, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी किसी, इट्स एन ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पता है ना आप सबको इसका एक्सेप्शन क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है। वेरी नाइस, लव और अफेक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि लव और मतलब GIGL के पेपर में क्वेश्चन आया था, लव और अफेक्शन के आधार पर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन नेशनल लव और अफेक्शन है ही नहीं। ओके, दूसरा कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट में कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है, मैंने गिफ्ट दिया और आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसके लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कंसीडरेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, मैंने आज आपको पढ़ा लिया, आप एकदम खुश हो गए, 5 साल के बाद आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि दुष्यंत सर हम आपको क्या करेंगे, आपने एग्जाम सेंटर पढ़ाया था उसके कारण हम CS हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन नेशनल लव और अफेक्शन है ही नहीं। ओके, दूसरा कंप्लीटेड गिफ्ट, कंप्लीटेड गिफ्ट में कंसीडरेशन की जरूरत नहीं है। कंप्लीटेड गिफ्ट क्या होता है, मैंने गिफ्ट दिया और आपने क्या किया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इसके लिए कंसीडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कंसीडरेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, मैंने आज आपको पढ़ा लिया, आप एकदम खुश हो गए, 5 साल के बाद आपने मुझसे प्रॉमिस किया कि दुष्यंत सर हम आपको क्या करेंगे, आपने एग्जाम सेंटर पढ़ाया था उसके कारण हम